बेटा आप सभी को पता है कि हमारा ये जो सीरीज चल रहा है इसके लिए हमने 2 एग्जाम को टारगेट किया है। एक एग्जाम हमारा ARO का एग्जाम है, ठीक है, और इसके साथ साथ जो दूसरा एग्जाम है उसमें हम CSAT को भी कवर कर रहे हैं, ठीक है। ध्यान रखिएगा ये दोनों एग्जाम जो कंडक्ट कराया जा रहा है वो उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू कराया जा रहा है, ठीक है, जिसमें से ये एग्जाम आपका जुलाई में होगा जो अभी डेट्स आए हैं, और ये एग्जाम्स आपके अक्टूबर में हैं, ठीक है। चलिए टाइम को खराब ना करते हुए वीडियोस को आगे कंटिन्यू करते हैं। आपने लास्ट क्लास में ये देखा था कि अगर हमारे पास, ठीक है, अगर हमारे पास टाइम दिया होता है, ठीक है, तो हम उस कंडीशन में थीटा फाइंड आउट कर रहे थे, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए कोई अगर हमसे कहता था कि मुझे ये बताओ कि जरा 3:20 पे थीटा का वैल्यू कितना हो रहा है, मतलब आवर हैंड और मिनट हैंड, घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच में झुकाव कितना हो रहा है, वो हम निकाल देते। लेकिन आज क्वेश्चन रिवर्स है। अब हमें पता है कि इनके बीच में 60 डिग्री, जैसे इसी क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, 7 से 8 के बीच में किस समय सुइयां 60 डिग्री के कोण पर होती है। मतलब इस बार मुझे पता है, कंडीशन बस ये है कि टाइमिंग आपको 7 से 8 की लेनी है। इन 7 से 8 के बीच में वो कौन सा वक्त होगा जिस समय घंटे की सुई और मिनट के सुई के बीच में कितने डिग्री का कोण बनना चाहिए, 60 डिग्री का कोण बनना चाहिए, ठीक है। अब देखो बच्चा, आप सभी को मैंने कहा था कि अगर कुछ क्वेश्चंस में स्पेसिफिक फॉर्मूला लगता है, जैसे 0 डिग्री है, ठीक है, 90 डिग्री है, 180 डिग्री है, अदरवाइज हमारे पास एक जनरल फॉर्मूला है। वो फॉर्मूला क्या है, m = 2/11 30t ± थीटा, ठीक है। अच्छा, जो बच्चे वीडियोस फर्स्ट टाइम देख रहे हैं उनको मैं बता दूं, ये एक्सप्लेनेशन मैंने ऑलरेडी दिया है कि ये 2/11 से मल्टीप्लाई क्यों करेगा, ये 30t से मल्टीप्लाई क्यों करेगा। तो जिन बच्चों ने नहीं देखा एक बार प्रीवियस वीडियो जाकर देख लीजिएगा, ठीक है, प्लेलिस्ट में आप सर्च कर सकते हैं, ठीक है। देखो अगर मैं यहां पे बात करूं तो यहां पे m आपका मिनट है, मतलब 7 और 8 के बीच में जो मिनट की वैल्यू इंडिकेट की जाएगी, जो रिप्रेजेंट होगी, वो किससे होगी, m से होगी। t क्या होगा, तो 7 और 8 में जो लोअर लिमिट है, ठीक है ना, जो लोअर लिमिट है, मतलब 7 और 8 में अगर मैं बात करूं बच्चा, तो टाइमिंग आप क्या बोलोगे, 7:10, 7:15, 7:20। तो इसके बीच में आपकी जो प्रोनाउंसिएशन होगी, उच्चारण होगी, वो 7 कुछ मिनट होगा, इसलिए टी कितना माना जाएगा, 7, ठीक है। थीटा ऑलरेडी मुझे 60 पता है, तो अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो क्या लिखूंगा, 2/11, ठीक है, 30t की जगह मल्टीप्लाई बाई 7 और ±60, ठीक है। अगर मैं यहां से इसको आगे चेक करूं तो मैं क्या लिख सकता हूं, 2/11, इनको मल्टीप्लाई करूंगा 210 ±60। अब आपको क्या करना है, एक बार जोड़ना है, मतलब 210 में 60 को एक बार जोड़ना है, और एक बार माइनस है तो 260 में से एक बार 60 को माइनस करना है, ठीक है। तो अगर मैं वही काम करूं तो एक बार मैं अगर जोड़ता हूं तो 2/11 मल्टीप्लाई करेगा 270 से एक केस में, और दूसरे केस में 2/11 जो होगा वो मल्टीप्लाई करेगा 150 से। ये 270 कैसा आया, 210 में 60 जोड़े तो 270 आया, और 150 कैसा आया, 210 में से अगर 60 माइनस करेंगे तो 150 आएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते, मल्टीप्लीकेशन करते, 540/11, और दूसरा जो कैलकुलेशन जा रहा है वो 300/11 जा रहा है। चलिए कन्वर्ट करते हैं। अगर मैं इसको कन्वर्ट करने जाऊं पहले वाले को, तो 11 × 44 होता है, 100 बचेगा, 11 × 99 1, और जो दूसरा है अगर मैं उसको सॉल्व करूं तो 11 दूनी 22 होगा, 8 0 बचेगा, ठीक है। तो हाँ 8 0 बचेगा, 11 7 77 होगा, यहां पे 3 आएगा, ठीक है बेटा। तो अगर आप यहां पे देखेंगे तो आपके पास एक जो ऑप्शन बन रहा है, वो बन रहा है 7:49, और दूसरा जो ऑप्शन आ रहा है वो आ रहा है 27 मिनट। ऑप्शन अगर चेक किया जाए, मैं वापस से बता दूं, कल मैंने आपको बताया था कि ये फ्रैक्शन वैल्यू को हटाया जा सकता है, ठीक है। तो अगर बच्चा अगर आप अच्छे से ऑप्शन को देखेंगे तो 749 तो ऑप्शन में है मेरे, पर 727 नहीं है, तो इसलिए करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अब कुछ बच्चों के मन में ये डाउट हो सकता है कि अगर सर दोनों ऑप्शन आ जाए तो जब भी दोनों ऑप्शन आएगा तो कहीं ना कहीं ऑप्शन में ये जरूर लिखा होगा कि
कोई ऑप्शन, जैसे मान लो ए में भी ऑप्शन दिया, बी में भी ऑप्शन दिया, तो एक जगह ऑप्शन होगा ए एंड बी, या बी सी में दिया तो कहीं ना कहीं लिखा होगा बी एंड सी। ऐसा भी क्वेश्चन मैंने लिया है, रिलैक्स रहो, ठीक है। तो अभी मैंने आपको दिखाया कि अगर 7 से 8 के बीच में, तो एक सिंपल सा जो फॉर्मूला हमने फर्स्ट क्लास में या सेकंड क्लास में, आई थिंक सेकंड क्लास में पढ़ा था, उस फॉर्मूले को हमने यूज किया। टी की वैल्यू हमने 7 रखी और थीटा की वैल्यू हमने 60 रखा, और वहां से नॉर्मल कैलकुलेशन किया गया, और वहां के बाद मुझे एम की 2 वैल्यू मिली, जहां से मैंने 2 डिफरेंट टाइम फाइंड आउट किए। ठीक है बेटा, चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जैसे अगला क्वेश्चन है आपका कि भाई 45 डिग्री रखना है, तो आप सभी को पता है फॉर्मूला क्या है, m इज इक्वल टू 2/11, ठीक है, 30t प्लस माइनस थीटा। अब देखो अगर मैं यहां पे रखूं तो 2/11, 30t का मतलब कितना हो जाएगा, 30 मल्टीप्लाई बाय 5। इस बार एक्सप्लेन करने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि मैंने ऐसे भी कहा है कि लोअर लिमिट लेते हैं, और प्लस माइनस कितना 45। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो क्या लिखेंगे, 2/11। मैं थोड़ा एक ही बार में करने की कोशिश करूं, ये 150 होगा, जोड़ेंगे तो 195 आ रहा है, ठीक है, और अगर 150 में 45 घटाएंगे तो 105 आ रहा है, ठीक है। चलिए इसका कैलकुलेशन कर लेते हैं। इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो ये 390/11 है, और अगर मैं इसकी बात करूं तो ये 210/11 है। कन्वर्ट कराइए इसको बच्चा, तो 11 तिया 33, 60 बचेगा, 11 × 5 = 55, 5 आएगा। और यहां से अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो 11 एकम 11 होगा, ठीक है, यहां से आपको 100 बचेगा, 11 × 9 = 99, यहां 1 बचेगा। तो जो टाइमिंग निकल के आ रही है वो आ रही है 5:35, एक ऑप्शन है, और दूसरा ऑप्शन है 5:19। अब दोनों ही वक्त में ऐसा होगा 5 से 6 के बीच में कि वहां पे 45 डिग्री का कोण बनेगा। अगर मैं देखूं तो 5:35 भी मेरे ऑप्शन में, और 5:19 भी मेरे ऑप्शन में। तो कंफ्यूज नहीं होना, अब ढूंढना है, कहीं ना कहीं ऐसा लिखा है कि बी एंड सी भी करेक्ट होगा, तो मतलब इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन आपका डी होगा, न कि बी या सी में से कोई एक होगा। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। मतलब अगर मैं हिंदी में लिखूं तो लिखूंगा बी और सी दोनों, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन में अब थोड़ा सा क्या हुआ, अभी तक हम देख रहे थे एग्जैक्ट टाइमिंग थी 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, लेकिन इस बार मैंने क्या किया है कि आपको इंटरवल में ना आधे घंटे का इंटरवल दिया है। तो अगर आप देखोगे तो आपको अपर लिमिट वैल्यू से, मतलब जो बड़ा वाला टाइम लिमिट होता है उससे कोई मतलब नहीं होता है, तो आपको इससे कोई फिक्र करने वाली बात नहीं कि 2.5 को मुझे क्या लिखना है, 2.5 को कुछ नहीं लिखना है, ठीक है। 2.5 से आपको ये हिंट मिलेगा, वो भी मैं बता देता हूं। 2.5 से आपको ये हिंट मिलेगा, अगर वैल्यू बहुत बड़ी हो रही होगी तो आपको लग जाएगा यार वो तो 30 मिनट को क्रॉस कर रही, तो आप कैलकुलेशन ही करना बेकार होगा आपके लिए, ठीक है। जैसे अभी मैं इसको सॉल्व करूं तो m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, m इज इक्वल टू होता है 2/11 30t प्लस माइनस थीटा, ठीक है। तो भैया वापस से लिख लो 2/11, 30t का मतलब ये हो जाएगा 60 प्लस माइनस कितना 45। अगर आप इसको जोड़ेंगे तो 105, 2/11 गुना 105, और अगर आप माइनस करेंगे तो 2/11 गुना 15, ठीक है। सॉल्यूशन करके देखिए, ये 210/11 है और ये आपका 30/11 है, ठीक है। कन्वर्ट कराइए बेटा मिक्स फ्रैक्शन में, 11 एकम 11 हो जाएगा, यहां पे कितना बचेगा 100, ये 19 हो जाएगा। और अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो 11 दूनी 22, यहां पे 8 बचेगा। तो एक ऑप्शन जो आपका आना चाहिए वो आना चाहिए 2:03 पे, और दूसरा ऑप्शन आना चाहिए था 2:19 पे, ठीक है। तो अगर मैं क्वेश्चन को अच्छे से देखूं और ऑप्शंस को मिलाऊं तो मेरा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, क्योंकि वहां पे 2:19 मैच कर रहा है, यहाँ पे 2-3 का ऑप्शन कहीं नहीं है। अच्छा, एक जो बात अभी मैंने कहा कि 2.5 का बेनिफिट क्या था, 2.5 का बेनिफिट क्या था, अगर इस क्वेश्चन में 45 की जगह कोई अदर वैल्यू ले लो, जैसे मान लो मैंने 75 डिग्री ले ली, अगर मैं 75 डिग्री लेता, इंटरवल हम सेम रखते हैं, ठीक है, तो मैं क्या लिखता है इसको 2/11 60 प्लस माइनस 75, ठीक है। तो जरा सोच के देखो, अगर मैं इसको जोड़ूंगा तो 2/11, ठीक है, जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 135, और 2/11 माइनस करेंगे तो ध्यान रखना ये डेटा माइनस मॉड में होता है, तो कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा आपका 15, ठीक।
तो जरा देखो इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 270/11, ठीक है, और इसको सॉल्व करोगे तो 30/11, ठीक है। तो यहां से भी आप कैलकुलेशन करके देख सकते हो अगर 75 डिग्री पे क्वेश्चन आएगा तो। ये मैंने एक्स्ट्रा लिया है, कंफ्यूज मत होना, ठीक है, ये मैंने एक्स्ट्रा लेके सॉल्व करने की कोशिश की आपके लिए, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कहता है, अच्छा यहां पे करेक्शन है, ये 110 होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है कि 12 से 1 के बीच में किस समय 110 डिग्री का मान होता है। तो भाई अभी आप लोगों ने बहुत बार फॉर्मूला लिखा, मैं डायरेक्ट लिखता हूं, m = 2/11, 30 आपका 12 से मल्टीप्लाई कर जाएगा और उसमें या तो प्लस करेंगे या तो माइनस करेंगे, किसको, 110 को। तो इसको क्या लिखेंगे, 2/11, ये हो जाएगा आपका 360 प्लस माइनस 110, ठीक है। तो 2/11 अगर मैं इसको जोड़ूं तो ये 470 होगा, और 2/11 अगर मैं इसको माइनस करूं तो ये 250 होगा। कितना हो जाएगा, ये 250 हो जाएगा। अगर बच्चा इसके बाद अगर मैं कैलकुलेशन चेक करता हूं इसका, तो ये करीबन करीबन आपका 940/11 होगा, और ये जो डेटा होगा वो हो जाएगा आपका 500/11। ये कितना हो जाएगा, 500/11। अगर आप थोड़ी सी समझदारी दिखाओ तो आप देखो ये जो नंबर है वो 6 गुना से ज्यादा है, 60 टाइम से ज्यादा है, क्योंकि 11 × 60 आपका 600 होता है, ठीक, सॉरी 660 होता है, 660 होता है। तो सोचने वाली बात है कि जैसे ही अगर मैं इसको डिवाइड करूंगा तो ये वैल्यू 60 मिनट से ऊपर चली जाएगी। 60 मिनट से ऊपर जाने का मतलब कि भाई वो 1 को क्रॉस कर जाएगी, ठीक है, वो 12 बज के कुछ मिनट नहीं होगा, वो 1 बज के कुछ मिनट हो जाएगा। इसलिए यहां पे कैलकुलेशन ना करें, अपना समय व्यर्थ ना करें, अब बस आप इसको सॉल्व करें। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो ये कितना हो जाएगा, 11 × 44, ठीक है, यहां पे 60 बचेगा, 11 × 5 = 55, और यहां पे आपका 5 बचेगा। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, 12:45। आपका आंसर कितना हो जाएगा, 12:45। तो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। देखो मैंने आपको यहां पे क्या कहा, मैं वापस से एक्सप्लेन कर देता हूं। मैंने कहा कि 2/11 गुना अगर 470 है, तो अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो ये कितना हो जाएगा, 940/11। आप सभी को पता है अगर मुझे 12 या 1 के बीच का टाइमिंग रखना है तो मिनट की वैल्यू 60 से कम होनी चाहिए, ठीक है, 60 से कम होनी चाहिए। और ये भी पता है कि जो डिवाइड करने के बाद वैल्यू आती है वो मिनट आती है। तो जैसे ही अगर मैं इसको चेक करूं तो ये करीबन 11/8 जा रहा है, ठीक है, क्या जा रहा है, 11/8 जा रहा है, मतलब ये अप्रॉक्स वैल्यू 80 मिनट से ऊपर जाएगा। और आपको पता है 80 मिनट का मतलब वो 1 घंटा 20 मिनट हो जाएगा। तो इस रेंज को क्रॉस कर जाएगा, इसलिए वहां पे समय व्यर्थ ना करें। एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करने के लिए ऐसे डेटा देता है एग्जाम में, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब ये जो क्वेश्चंस हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था, 0 डिग्री, 90 डिग्री और 180 डिग्री, इन तीनों के लिए मैंने आपको फॉर्मूलेस कॉन्सेप्ट बताए थे। तो वैसे बच्चे जिन्होंने नहीं देखा है वो जाकर एक बार देख लीजिएगा। मैंने आपको बताया था 180 के लिए 12/11 मल्टीप्लाई बाई 180 कब बजता है, 6 बजे, ठीक है। तो 6 बजे से घड़ी की दिशा में मुझे 3 बजे तक देखना है कितना मिनट होगा। तो वो अगर मैं मिनट काउंट करूंगा तो 45 होगा। कैसे, देखो यहां पे 6 होता है, यहां पे 12 होता है, यहां पे 3 होता है, यहां पे 9 होता है। मुझे घड़ी की दिशा में जाना है, तो मैं यहां से यहां जाऊंगा 15 मिनट, यहां से यहां जाऊंगा 15 मिनट, यहां से यहां जाऊंगा 15 मिनट। तो टोटल मैंने कितना ट्रेवल किया, 45 मिनट। इसलिए 12/11 में मैं 45 से मल्टीप्लाई करूंगा। इसका मल्टीप्लीकेशन कर लीजिए तो कितना हो जाएगा, 12×5 = 60 का 6 × 48 मतलब 540/11। इसको कन्वर्ट कराइए जरा, 11 × 44 100, 11 × 9 = 99, 1, मतलब आपकी टाइमिंग होगी 349, ठीक है। ये तो वो बच्चे ऑलरेडी ये क्वेश्चंस मैंने कराए थे, क्योंकि इसी वे में आ रहे थे, इसलिए मैंने आपको 1-2 क्वेश्चन और करा दिया। चलो अब ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है 90 डिग्री का, ऑलरेडी ये कॉन्सेप्ट बताया गया है। और ये 0 डिग्री भी आपको सॉल्व करके मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए। एक बात ध्यान रखिएगा, जो बच्चे को लगता है कि मैंने ये वाली वीडियो क्वेश्चन की कॉन्सेप्ट और ये वाले क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट नहीं देखे हैं, तो वो कल वाली वीडियोस देख लीजिए। वहां पे मैंने पूरे अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि 0 डिग्री के लिए कैसे सॉल्व करते हैं और 90 डिग्री के लिए कैसे सॉल्व करते हैं। 180 डिग्री का तो ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया। अब देखो सेम क्वेश्चन है,
पर थोड़ा सा पूछने का तरीका अलग है और बच्चे सोचते हैं कि यार कुछ अलग हो गया। क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो क्वेश्चन कह रहा है 3 से 4 के बीच किस समय मिनट की सुई घंटे की सुई से 4 मिनट आगे, 4 मिनट आगे होती है। अब थोड़े देर के लिए ना ये आगे पीछे का टर्मिनोलॉजी भूल जाओ, आगे पीछे का टर्मिनोलॉजी भूल जाओ। आप सभी को पता है मैंने कहा था कि 1 मिनट बराबर 6 डिग्री होता है। 1 मिनट बराबर कितना होता है, 6 डिग्री होता है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि 4 मिनट बराबर कितना डिग्री हो जाएगा, तो आप कहेंगे 4 मिनट का मतलब 4 गुना 6 डिग्री, मतलब कि घड़ी के दोनों सुइयों के बीच में, घंटे के सुई और मिनट के सुई के बीच में 24 डिग्री का कोण होना चाहिए। और किस समय अंतराल के बीच में, 3 से 4 के बीच में। तो आपको कुछ नहीं करना, सेम कॉन्सेप्ट लगाइए कि m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2/11। 30t का मतलब 30 मल्टीप्लाई बाय 3 और प्लस माइनस कितना हो जाएगा 24, क्योंकि इस बार थीटा का मान कितना रखना है आपको 24 रखना है, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है बेटा, चलिए इसको क्या लिखूंगा मैं 2/11, ठीक है, ये हो जाएगा 90 प्लस माइनस 24। ठीक, अगर मैं इसको जोड़ू तो क्या लिखूंगा 2/11 114, और अगर मैं इसको माइनस करूं तो 2/11 गुना 66। मैं वापस से आपको एक बार एक्सप्लेन कर दूं, फिर मैं क्वेश्चन को आगे सॉल्व करूंगा। मैंने कहा कि क्वेश्चन में ये कहा गया है कि 3 से 4 के बीच में कौन सा समय होगा जिसमें घंटे मिनट की सुई घंटे की सुई से 4 मिनट आगे होगी। मैंने बोला आगे को थोड़ी देर के लिए स्किप कर दो कि वो आगे कह रहा है कि पीछे कर रहा है। बस ये देखो कितना मिनट की बात हो रही है, 4 मिनट। तो 1 मिनट अगर 6 डिग्री के बराबर होता है तो 4 मिनट किसके बराबर होगा 24 डिग्री। तो थीटा की वैल्यू कितनी मिल गई मुझे 24 मिल गई। ठीक है, अंतराल पता ही था तो सारी वैल्यूज पता है, तो यहां से मिनट निकाल लो। तो अगर मैं इसको कंटिन्यू करके सॉल्व करता हूं बच्चा, ठीक है, तो मुझे क्या मिलेगा, यहां पे मिल जाएगा 228/11 और यहां मिल जाएगा मुझे 132/11। ठीक है, अब मैं अगर इसको कन्वर्ट करूं तो पहला वाला अगर कन्वर्ट करूंगा तो 11 दूनी 22 08, ठीक है, और दूसरा वाला सॉल्व करूंगा तो ये 12 बार में ही कट जाएगा, यहां पे रिमाइंडर 0 आ रहा है। ठीक है, तो आपके पास टाइमिंग क्या आई, एक टाइमिंग आई 3:12 और एक टाइमिंग आई 3:21। एक टाइमिंग आई 3:12 और एक टाइमिंग आई 3:21। अब बोलोगे सर ऑप्शन में तो दोनों हैं, अब मैं क्लिक कौन करूं, मुझे कैसे समझ में आएगा कि क्लिक कौन सा करना है। तो जरा मुझे बताओ, रुक जाओ। अब मैं दोनों सिचुएशन की ना घड़ी बनाता और बताना मिनट की सुई आगे कहां है। ठीक है, आपसे मिनट की सुई के बारे में पूछा ना कि आगे कब होगी। देखो अगर 3:12 हो रहा है, ठीक है, तो 3 यहां पे होगा, ठीक है, ठीक, और 12 कहने का मतलब 10 यहां पे होता है। सॉरी 10 ने उसको 2 लिख लेते, ठीक है, रुक जाओ। ठीक है, इसको आप लिख सकते हैं कि यहां पे 12 होगा, यहां पे घड़ी बहुत छोटा बन गया ना, थोड़ा सा बड़ा बना देता हूं, रुक जाओ। देखो अगर मैं घड़ी को थोड़ा सा बड़ा बना लूं ऐसे, तो ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा अपना 3, ये हो जाएगा अपना 6, ये हो जाएगा अपना 9, इसके बीच में ये 1, इसके बीच में ये 2। ठीक है, अब 3:12 कह रहा है तो ऑब्वियस वाली बात है कि आवर की सुई थोड़ी तो आगे बढ़ी होगी। ठीक है, और मिनट की सुई 5:10 यानी कि ये यहां होगी 3:12 में, 3:12 का तो ये टाइम हो गया। ठीक है, अच्छा उसके बाद अगर मैं 3:12 में ये हुआ तो 3:12 में मुझे क्या समझ में आ रहा है, मिनट की सुई तो पीछे है, तो मिनट की सुई क्या है पीछे है। और वहीं अगर मैं 3:21 की टाइमिंग बनाने जाऊं, 3:21 तो 3 अगर यहां है तो अगला 4 यहां होगा, 5 यहां होगा, 6 यहां होगा। 3:21 में अगर घंटे की सुई यहां होगी तो मिनट की सुई तो उससे आगे होगी ना, क्योंकि 21 का मतलब 4 से आगे होना। तो जरा खुद सोच के बताओ मिनट की सुई इस वाले केस में आगे कि इस वाले केस में आगे। तो आप कहेंगे सर सेकंड वाले केस में मिनट की सुई आगे है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी 3:21 में 4 मिनट मिनट की सुई क्या होगी आगे होगी। आपको कुछ नहीं करना, नॉर्मल क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, फिगर एज्यूम कर लीजिए। और मेरे ख्याल से इतने सारे समझदार बैठे हैं कि 3 का मतलब होता है 15, तो 15-12 तो घंटे की सुई 15 पे है, मिनट की सुई 12 पे, तो ऑब्वियस वाली बात है मिनट की सुई पीछे है। ठीक है, और 3:21 वापस से 15:21 तो यहां पे मिनट की सुई आपकी आगे है। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। अब कॉन्सेप्ट मैंने समझाया है, इस वाले क्वेश्चन में पूछा गया है कि बताओ कौन से समय वो मिनट की सुई 4 मिनट पीछे होगी। अब इसका सही जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे। तो आज मैंने आपके लिए 3 क्वेश्चन ड्रॉप किया है।
वेट करता हूं कि आप इस क्वेश्चन का जवाब मुझे देंगे। तो आज के लिए इतना ही गाइस, थैंक यू सो मच।